पढ़ तो रहा हूँ। हाँ, याद भी है। फील्ड में यूज नहीं किया अभी तक? हाँ, फील्ड में गया। ओके, क्या क्या मैं क्या एक्सीडेंट हो गया, चोट पड़ लगी में, तो मैं बेड रेस्ट में चल रहा हूँ, उससे पढ़ ही रहा हूँ। ओके, चलिए, जब तक आप बेड रेस्ट पर हैं, कम से कम आप तब तक कोर्स अपना पूरा करके और एग्जाम दे दीजिए, ताकि ये वक्त आपका यूटिलाइज हो जाएगा अच्छी तरह से। और रिवाइज कीजिए सर, रोजाना आपने जो ये नोट्स बनाए हैं, रोज आप 15-20 मिनट रिवाइज जरूर कीजिए। तब आपको ये हमेशा ऐसे याद हो जाएगा जैसे रात को 2 बजे भी कोई उठा के पूछेगा ना आपसे, तो आप बता पाएंगे। राइट सर? ओके, थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट, हैप्पी रिकवरी टू यू। थैंक यू सर। हाँ जी, संजय शाह। ना ना ना, आपसे तो मैं बात नहीं कर सकती, आपका आरसीएम आईडी नहीं लिखा है आपने। आरसीएम आईडी लिखिए संजय सर, उसके बाद बात करेंगे अपन। हाँ जी, रामचंद्र प्रजापति जी, कहिए, कैसे देख रहे हैं आप कोर्स? मैडम, मैं तो कोर्स से बहुत कम देख पाता हूँ, थोड़ा मैं ड्यूटी पीरियड में मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, लेकिन तब भी अपना प्रयास पूरा। हाँ, पूरा। मैं यूपी से सुल्तानपुर से हूँ, लेकिन हैदराबाद में ट्रक चलाता हूँ। हैदराबाद तो मैं, हाँ, जो समय मिलता है मैं समय दे रहा हूँ पूरा वीर क्लब, वीरांगना क्लब में, और यहाँ पर तो थोड़ा कम आ पाता हूँ, क्योंकि जिस समय यहाँ पे होता है उस समय हम रनिंग कराते हैं। लेकिन मैं मैडम एग्जाम भी पास कर लिया हूँ, और मेरे को जो सर्टिफिकेट आना था आ गया। मैं एक पूछना चाहता हूँ, जो पीबीटी का है वीडियो, अभी मैं गांव जा रहा हूँ जी, जनवरी में 24 को गांव जा रहा हूँ। मेरा ऐसा विचार आ रहा है कि मैं लोगों को जो वीडियो हमको मिल रहा है उसको दिखाऊं, लेकिन पीबीटी का वीडियो हम औरतों में दिखा सकते हैं नहीं दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं आप, औरतों में बिल्कुल दिखा सकते हैं प्यूबर्टी का वीडियो, क्योंकि औरतें जो है जिनके घर में बेटियां हैं और प्यूबर्टी के नजदीक बेटियां हैं, वो समझ पाएंगी कि ये इतना जरूरी क्यों है। इनफैक्ट आप पुरुषों को भी दिखा सकते हैं, उन पिताओं को आप दिखा सकते हैं जिनकी इस उम्र की बेटियां हो, तो वो भी समझ पाएंगे बहुत सारे बदलाव क्यों होते हैं एक बिटिया की जिंदगी में। ऐसा हमको ये दिख रहा है कि मैं चार औरतों को, 10 औरतों को, ऐसा एक समूह, मतलब हाँ समूह वाइज हम बिल्कुल आप इकट्ठा करके बिल्कुल दिखा सकते हैं। और जब आप उन 10 औरतों को इकट्ठा करें तो आप उनसे यही कहिए कि आपके घर परिवार में, आपके आसपास जितनी भी बेटियां हैं जो बड़ी हुई हैं, मतलब 10 साल के आसपास की, 10 से लेकर के 18 साल की उम्र की जिनकी भी बेटियां हैं, वो आए और वो इस वीडियो को देखें, ताकि बहुत सारी चीजें उन्हें समझ में आ पाए। ऐसे करके ही बुलाएं। अब मैडम, मैं ये कोर्स करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं 3000 पीवी का न्यूट्री चार्ज का इस महीने में मैं सेल किया हूँ, और टोटल मिला के मैं आरसीएम से 5000 पीवी डायमंड क्लब कर लिया हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं जहाँ जहाँ मेरा संपर्क है मैं ऐसा कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा गाड़ी है। कितने घंटे चलाते हैं? मैडम, मैं अभी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, मैं सुबह 7-8 बजे तक चलाता हूँ। रात चलना है। हर रात को चलाते हैं आप? हर रात को 10 से 7 चलाते हैं? हाँ, दिन में हमारा कंपनी में खाली करना, लोडिंग करना, ये सब रहता है। रात को ही चलना है हमको। नींद भी थोड़ा ऐसा, दिन में अगर सो लेते हैं तो नींद नहीं आता, नहीं तो नींद में भी ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। अरे तो आप रात में अगर नींद आती है तो क्या करते हैं? तो बहुत रिस्की है। बहुत रिस्की है मैडम, इसलिए थोड़ा हम कोर्स को कम देख पा रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं अच्छा है। ऐसा है मैडम, मैं जहाँ से चल रहा हूँ हमको 90 किलोमीटर डेली चलना है, लेकिन वो भी जो है नो एंट्री 10 बजे खुलता है, 10 बजे से हम अंदर हो जाते हैं, और लोड करके बाहर निकलना है हमको। 7 बजे तक बाहर निकल जाना है, सिटी के बाहर हो जाना है। यही डेली का काम है। तो आप हैदराबाद सिटी में ही करते हैं सारा काम? मैडम, जो हम चलते हैं जिसमें एक कंटेनर है, जो विदेश से माल इंडिया में आता है, और इंडिया का माल जो विदेश में जाता है, वो कंटेनर गवर्नमेंट का है, तो सिटी में हैदराबाद में ही है वो। तो हमको रात में 10 बजे अभी निकलेंगे, जाके उसको जो लोडिंग की है खाली करेंगे, फिर दूसरा लोड करके जो 7 बजे के पहले हमको निकल जाना है। इसी में हम थोड़ा बिजी। आप सेलिंग फिर कहाँ कर रहे हैं? जैसे आपने बोला आपने 3000 की सेलिंग की, तो कहाँ पर की, कैसे, किन लोगों? अभी जैसे
हमारे ड्राइवर साथी हैं, इनको मैं अभी एक बच्चे को, एक टायर की दुकान है, मैं वहाँ टायर बनवाता हूँ, तो उसके बच्चे को देखा तो उसके मोटापा बहुत है। मैं बोला अरे भाई इनके चर्बी आ रहा है, इनको थोड़ा हमारे पास प्रोटीन है, उसको दीजिए। उन्हें बोला क्या है? तो मैं बोला न्यूट्रीचार्ज किट्स है, उसको एक वीडियो दिखाया। उसने बोला ठीक है मेरे को न्यूट्रीचार्ज किट्स दे दीजिए। एक हमारे साथी हैं, उनको गैस का प्रॉब्लम, उनको बवासीर का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम था, तो उनको मैं न्यूट्रीचार्ज बायोएज दिया। वो गैस से तो बोल रहे हैं हमको एकदम फुल आराम है, लेकिन बवासीर का बोल रहे हैं हम कहे उसमें एक न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, उसको लीजिए। तो बोले अभी पैसा का साइड है, हम कहे ठीक है आप इसको बायोएज को, न्यूट्रीचार्ज बायोएज को लीजिए, आपको जो गैस वैस का प्रॉब्लम है नहीं रहेगा। उन्होंने संतुष्ट है, उन्होंने बोला ठीक है हम कर। और न्यूट्रीचार्ज मेन और न्यूट्रीचार्ज डीएचए मैं खुद यूज कर रहा हूँ। वेरी गुड। और ऐसा है कि मैं 3000 पीवी का सेलिंग कर दिया हूँ, पहली तारीख से आज 10 तारीख के बीच में, 9 तारीख के बीच में। वेरी नाइस। सो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, जितना वक्त मिल रहा है आप उसको यूज कर रहे हैं लोगों को अवेयर बनाने में, कोर्स देखने में, ये सब करने में। मेरी अंदर से एक इच्छा हो रही है आपकी बात सुन करके कि क्यों ना इस तरह से काम करें कि आप यहाँ पर सेलिंग से इतना कमा पाए कि आपको ये मतलब फुल टाइम आप ये बिजनेस कर पाए। और ड्राइविंग की अगर इच्छा है, ट्रक वाला ये जो काम, तो आप सप्ताह में 2 या 3 दिन करें या ना करें या कम करना शुरू करें, ताकि आप यहाँ इस बिजनेस में ही कमाना शुरू कर पाए। तो उसके लिए क्या, कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या लगता है मैं मैडम कि अभी फुल मैं टाइम इस आप ये समय बिजनेस करना शुरू करें? मैं मैडम खाना बना रहा हूँ। खाना बना के इस समय हमको ये काम अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अभी हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैं ड्राइवरी लाइन में सन 2010 से आया। ओके, लेकिन अब हमारे सामने विकल्प मिल गया है। बिल्कुल सही। अभी मैं गाँव जा रहा हूँ, तो 24 को जनवरी में जा रहा हूँ। मैं इसमें 3-4 महीने समय दूँगा गाँव में। वेरी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे 2 बेटे हैं, वो घर पे डिस्प्ले वाल भी है। बच्चे लोग डिस्प्ले वाल, मैडम आंगनबाड़ी में सहायिका है, वो संभाल रही हैं डिस्प्ले वाल को। तो वेरी वो भी डायमंड क्लब कर लिए हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बच्चे को उस माहौल में डाल दूँ। एक मैं छोटा डिब्बा गाड़ी लेना चाह रहा हूँ। उनको हम पूरा प्रोडक्ट दे के ऐसा हम रास्ता दिखा देंगे, और उसमें मैडम को भी साथ में हम ऐसा कर देंगे कि वो मैडम जाके किसोल हुआ या न्यूट्रीचार्ज हुआ, ये सब का प्रोडक्ट बताएंगी और बच्चे के साथ में व्यवसाय करेंगे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैडम को कोर्स भी करवाइए, क्योंकि वो कोर्स समझ पाएंगी तो वो बेहतर तरीके से सेलिंग कर पाएंगी, लोगों को एडवाइस दे पाएंगी। वो थोड़ा हमसे सलाह लेती हैं, लेकिन क्या है उनको आंगनबाड़ी में सहायिका है, उनको एक क्यूसी क्लब करा दिया हूँ। उससे थोड़ा थोड़ा आगे उनको डालना चाह रहा हूँ। तो बोल रहे हैं हम क्या-क्या कर पाएँगे? हम कहे जो करना है कर लीजिए, हम एकदम आपको आज़ाद किए हैं। तो यहाँ से थोड़ा हम फ्री कर दिए हैं घरवाले को, और पूरा हमारे घर में मैडम आपके आशीर्वाद से आरसीएम का हर प्रोडक्ट जो यूज़ करने लायक है पूरा हो रहा है। वेरी गुड, हमको एक रास्ता मिल गया है बस। वेरी गुड रामचंद्र जी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर कि आपको देख करके, आपकी बात सुन करके बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस तरह से उन्होंने क्या बोला, अब तक विकल्प नहीं था पर अब विकल्प मिल गया है, तो वो धीरे धीरे प्लान करके उस विकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वो कुछ वक्त में पूरी तरह से ये बिजनेस करना शुरू कर दें, और वो अपने घर वालों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है रामचंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। चलिए, और किसने देखा है कोर्स? देखिए, अगर ट्रक चलाते हुए रात को पूरी रात नहीं सोते हैं, पूरी रात ट्रक चलाते हैं, सुबह ट्रक की अनलोडिंग करते हैं, फिर लोडिंग करते हैं, मुश्किल से 3-4 घंटे नींद लेने का वक्त मिलता होगा। उसके बीच में भी रामचंद्र प्रजापति जी कोर्स देख लिया उन्होंने, कोर्स एग्जाम भी पास कर लिया उन्होंने, सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको। तो बाकी ये जो है ना मनीषा, ये इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति जब कुछ करना चाहता है जी, तो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, समय
कभी भी मिलता नहीं है, समय हमेशा निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही सर। 24 घंटे सभी के पास है, पर रामचंद्र जी और पिछले 4 महीनों से इवन ये सेशन भी वो अटेंड करते हैं जब उनको समय मिलता है। जी वो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और एक और चीज है, उनको मैंने एक ही दिन बोला था कि ये गाड़ी चलाते समय सेशन अटेंड करना बहुत रिस्की है, तो वो गाड़ी पार्क करते हैं उस समय जब वो सेशन अटेंड करते हैं, तो पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, क्योंकि चलाते समय अटेंड करना बहुत गलत है। आप 2 में से एक जगह पे गलती करेंगे, या तो सेशन देखने में या सड़क पे, तो वो नहीं करना है कभी भी। हमें अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। पर अभी देखिए, अभी जितने साथी सेशन देख रहे हैं, हर कई लोगों को ये प्रश्न रहता है कि सर समय नहीं मिलता है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि समय कैसे मिलता है, समय कैसे निकाला जा सकता है। और जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो हर व्यक्ति का एक ही रहेगा। आप अगर अपने और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों को खुश करते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साधन अवेलेबल है आपके पास। राइट, ग्रेट। चलिए मनीष, यू कैन कंटिन्यू फॉर सम टाइम, नो इश्यूज, जस्ट एंड देन आई विल टेक ओवर। हाँ जी, श्री कृष्णा पात्रा जी बोलिए। ম্যাডাম বাংলা বাংলা ভাষাতে बांग्ला आमी जानी हेलो ना ना ठीक है सम्राट सर समझ पाएंगे। बोलिए बोलिए, सम्राट सर We are ट्रांसलेट सम्राट सर, so issue नहीं है। या सम्राट सर। सम्राट सर ट्रांसलेट करेंगे, बोलिए। জয় আর সিএম, জয় ম্যাডাম, জয় আর সিএম, জয় ম্যাডাম, জয় স্যার। স্যার হচ্ছে স্যার যেভাবে হচ্ছে গাইডলাইন দিয়েছেন, সেই গাইডলাইন অনুসারে সবসময় আমি হচ্ছে লিখে করতে পারি না, পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেলার মতো করে ফেলেছি, কিন্তু লিখতে পারি না। अच्छा স্যার মুখস্থ করে মার্কেটে ফিল্ডে কাজ করছি সেইভাবেই। আপনার আপনি কোর্স পাস করেছেন? স্যার কোর্স পাস করে মানে 64% নাম্বার পেয়েছি, একবার চেষ্টা করেছিলাম। 64% মানে তো আপনার মুখস্থ হয়নি, তার মানে 64% না, তো হ্যাঁ, আপনার কি দেখাচ্ছে তো লিখতে অসুবিধা এখনো কিছুটা দরকার। আপনার কি লিখতে লিখার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা বলতে মেডিকেল পার্সন, আর মাঝে মাঝে আউটলাইন মানে পেশেন্ট এলে টুকটাক মনে তখন আউটলাইন হয়ে যায়, সেই জন্যই লিখা হয়নি। প্রায় শুনে ফেলি, কিন্তু লিখার সময় কোনো পেশেন্ট এসে যায়, সমস্যা হয়। আচ্ছা, কিন্তু না লিখলে কিন্তু এটা অনেক বড় কোর্স, না লিখলে কিন্তু ইট ইজ ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, প্রায় ভুলে যাচ্ছি স্যার, অনেক কিছুই ভুলে যাচ্ছি। যার কারণে এমনি 94% স্যার কোর্স হয়ে যাচ্ছে, 94% দেখাচ্ছেন। আর লিখে যখনই আমি কোনো এই পরীক্ষা দেওয়ার সময় 64% দেখাচ্ছে, আমার আরো চেষ্টা করতে হবে। হ্যাঁ, আরো চেষ্টা করতে হবে, নাহলে মানে এটা এতটা কোর্স মনে রাখা ইট ইজ নট ইজি, কারণ 6 আওয়ার্স 6 ঘন্টার কোর্স। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, কিন্তু ইচ্ছা তো স্যার এখান থেকে কিছু বড় কিছু করতে, মেডিকেল পার্সন ঠিকই, কিন্তু হ্যাঁ স্যার, কিন্তু নলেজ না থাকলে আপনি কি করে করবেন, কাস্টমারকে কি করে হ্যাঁ স্যার, কন্ট্যাক্ট? এমনিতে স্যার হচ্ছে প্রোডাক্ট সেলিং চেম্বার থেকে হচ্ছে, আর হচ্ছে ফিল্ডেও যাচ্ছি, ফিল্ডেও মোটামুটি হচ্ছে প্র্যাকটিস 20-25 বিবি টার্গেট আছে, করে নেবো আচ্ছা, যেভাবে। 20-25 করে নেবো, কিন্তু শিখতে তো হবে স্যার, পরীক্ষাতে পাস করে যাবো এটাও বিশ্বাস, কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে চাই। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আর হ্যাঁ আপনি যখন এনএসডিসি সার্টিফিকেট নিয়ে যাবেন যখন ক্লায়েন্টদের কাছে, তখন হ্যাঁ স্যার, রেসপেক্টই অন্যরকম হ্যাঁ হবে। স্যার, হ্যাঁ স্যার। আর বিশেষ করে আমাদের আছে ডক্টর লাইনে, ডক্টরদের কাছে যেতে চাই। কারেক্ট। মেডিকেল পার্সন, মেডিকেল ডক্টর টিম, যেহেতু আমি বুঝতে পেরেছি স্যার মেডিকেল পার্সন হয়ে এটা আমাদের নিউট্রিশন কতটা জরুরি, এবং অ্যাপ্লাই করে দেখেছি যে সত্যিকারের নিউট্রিশন এন্ড মেডিসিন দুটো ব্যালেন্স যদি ঠিক থাকে, অনেক বেশি বেটার পেশেন্ট মানে কিওর হচ্ছে। অফকোর্স, কিন্তু সেটাই আপনি যদি ডক্টরের কাছে যান, আপনারও ওরকম নলেজ থাকা দরকার। হাফ নলেজ নিয়ে কোনো লাভ নেই তখন। না স্যার, তাই হচ্ছে বিশেষ করে হচ্ছে ডিগ্রিধারী ডাক্তারবাবু, যে আমার খুবই ইচ্ছা আগামী দিনে তাদের কাছে গিয়ে যাতে কমেন্টস করে 100% তাদেরকে করতে পারি, অ্যাওয়ারনেস করতে পারি। কতটা কাজ হবে জানি না, কিন্তু অ্যাওয়ারনেস। আপনি ওই ডক্টরের ভিডিওটা দেখেছেন কি? আপনারটা কোর্স কি বাংলায়? বাংলায়। আচ্ছা, বাংলায়।
বাংলায় আছে কোনো ব্যাপার না, ওটা ওটা বোধহয় ঠিক আছে, বাংলায় কিন্তু ইংলিশ কনভার্ট হয়নি, যেটা একটা হিন্দিতে হয়েছে, ডক্টরের কাছে গিয়ে কিরকম ভাবে কথা বলতে হবে না, সেটা। ওটা এখনো আসেনি স্যার, হ্যাঁ ওটা আসেনি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা হয়ে হ্যাঁ। যাবে বাংলাতে। তো ওটা যখন হবে আপনি আচ্ছা। দেখবেন, কিন্তু নলেজ দরকার আর কি। হ্যাঁ So, স্যার, আমি এবার থেকে স্যার লিখে করবো, হ্যাঁ হ্যাঁ। চেষ্টা করছি So- লিখে যতটা পারি। So Manisha, he's saying that he has prepared but not written down the notes, so that's why he's not able to pass and he's not confident of the knowledge of the course. But now he will do that thing properly and then go to doctors also. হ্যাঁ হ্যাঁ, Yes, sir. Good. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। The notes to Samrat sir, you just tell him that it is sacrosanct. Yeah, I told him without notes he won't be able to remember No, कुछ याद नहीं 6 रहेगा। hours. 6 घंटा याद हाँ। हो ही नहीं सकता किसी को इतना याद। না, ওটা कारण লিখে है। করবো। The reason is it is not a film that you like, that you watch and then it remains, remember, you can easily नहीं, remember. but film also nobody can say dialogue in the middle of the film. Yeah, nobody. That people will only carry the story. Yeah. Like Okay. I remember 90% of dialogues of DDLJ, but then I watched it 35 times. उनको भी कोर्स देखना है 35 times. तो DDLJ की ये आंसू इसने अपनी किस्मत में खुद लिखे हैं, रोकना भी खुद सीखना पड़ेगा। तो ऐसे में 100 डायलॉग बोल सकता हूँ फटाफट, लेकिन उसके लिए उतनी ही रिवीजन करना पड़ा है। ओके, थैंक यू सर। There is no shortcut. नमस्कार। What is important for us to know is if you want to be successful in life, we'll have to practice regularly. आप ये सोचो ना, there is a reason ये सेशन रोज क्यों होता है। It's easy for us to do this session once a week. ऐसा थोड़ी है कि सम्राट सर, मनीषा और मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन रोज क्यों होता है? क्योंकि जो चीज हम रोज करते हैं उसी से रिजल्ट आएगा। ये आप लोग सब गांठ बांध के रख लो इसको। Unless and until we make daily goals and we practice daily, results will not come to the expectations that we have. In fact, we very easily we give up. जब तक daily नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं करना। Okay. So, Samrat sir, let's do a poll to understand how many of us wants to increase our earning. हम में से कितने लोग हैं जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, वो डिजिटली हैंड रेस करो ना यार, उसमें क्या आलस कर रहे हो? हाँ, कल मैं ये पोल भी क्रिएट करूँगा। हाँ, कल लेट्स क्रिएट अ पोल टुमारो। कितने लोग अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं सही तरीके से मेहनत करके, काम करके? बस 70 में से 15। वेरी गुड। और ये आमदनी बढ़ेगी कैसे? जो हमारा सफलता का फार्मूला है, जो हमने सीखा है कोर्स में कि नियत गुणा काबिलियत गुणा सही क्रियत, तीनों चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नियत, अब तो वो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन ये जो सही क्रियत है ना, ये जो डिसिप्लिन है, सबसे आखिरी में रोज एक्शन। मैक्सिमम सेल्स में लोग, बिजनेस में लोग सफल नहीं होते हैं क्योंकि वो रोज एक्शन लेने वाला पॉइंट हम भूल जाते हैं। हमको लगता है कि एक बार मेहनत करेंगे तो सब ठीक से चलता रहेगा। चलो, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया उनके पास चलते हैं। सहदेव जी। यस सर। तो ये ज्यादा कमाने के लिए आप क्या करने को तैयार है? देखो, अगर कुछ चाहिए होता है तो कुछ देना पड़ता है ना उसके सामने। सर, उसके लिए मैं कोर्स सीखना पहले चाहता हूँ। कोर्स करके आपने सीख लिया वो तो एक बात है, लेकिन उसके बाद करेंगे क्या? जब तक ग्राहक के सामने जाके बैठेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। जी सर, पहले ग्राहक के पास जाएंगे, उन लोगों से पहले रिलेशन पहले बनाएंगे सर। उसके बाद धीरे धीरे लोगों से पहला दिन में तो मैं न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं करूंगा सर, मैंने पहले उन लोगों से रिलेशन बनाऊंगा। उसके बाद दूसरे दिन मैं लोगों को धीरे धीरे मैं लोगों के बारे में जानूंगा। उसके बाद धीरे धीरे लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा सर। ओके, तो मुझे एक बात बताइए, ये ग्राहक आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये सर हमारे रिश्तेदार या दोस्त हैं, उनके दोनों नए लोगों के पास में जाने का मौका मिलेगा हमें। तो ये आपने शुरुआत की लिस्ट बनाया, अपना जो C1 to C5 जो कोर्स में बताया गया है, C1 यानी
परिवार C2 यानी मित्र, ये सब पूरी लिस्ट बन गई है आपकी? पूरे नहीं बनाया है सर, आधा बना हुआ है सर। तो खाना पूरा खाते हो कि आधा खा के उड़ जाते हो? आधा पूरा खाते हैं सर। तो फिर तो पूरा काम क्यों नहीं कर सकते हैं? सर पूरा बना लेंगे सर। कब बनाएंगे? अच्छा, ये क्या है? ये वादा आपको स्वयं से करना है, वो मेरे को या सम्राट सर को या मनीषा को या तेलुगु जी या किसी और को खुश करने के लिए मत कहो। नहीं सर, मैं अपने लिए बता है। हाँ, स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए आप मेहनत कर रहे हो। पैसा आप मेहनत करोगे आपके घर में आएगा, मेरे घर में नहीं आएगा। जी सर। है ना? जी सर। तो रोज करना है, और ये इसको ईमानदारी से सब लोग, सबसे पहली स्टेप है वो C1 to C5 पूरी लिस्ट बननी चाहिए। उसमें भी C1 to C4 आपको बनानी है, वो इमीडिएट बनेगी। C5 धीरे धीरे बिल्ड होगा। अनजान लोग जो हैं C5 वो बनने में समय लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत C1 to C4 से होगी। जी सर। और जब तक आप अनजान लोगों के पास नहीं जाओगे तब तक बिजनेस बिल्ड करना बहुत मुश्किल रहेगा। चलिए, कल और तक बना लूंगा सर। एक बार टॉमी सिंह से पूछते हैं क्या मिलिंद, उनका हाँ, डॉक्टर बिल्कुल। के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ तो। 100%। मम्मी जी आप आइए, बात कर सकती हैं? ठंड बहुत है, सही बात है। जी जय सिंह सर, अभी फोन किए थे उनको तो वो अभी दिल्ली में है, अभी आए नहीं है। अच्छा, हाँ इसलिए हमको हम ये जानना है आप डॉक्टर के साथ क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। आप जब मिलेंगे ना उनको तो यहाँ पे आके आपका एक्सपीरियंस बताइए हमको तो। जी सर जरूर। पर आपकी ये C1 to C4 वाली लिस्ट कितनी बन गई है? सर अभी ज्यादा नहीं बना है। मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति कहता है ज्यादा नहीं बना है तो वो क्या कह रहा है पता है? मैंने बनाया ही नहीं है। वो बोलने का तरीका हो जाता है कि ज्यादा नहीं बनाया, पर एक्चुअली शुरुआत ही नहीं हुई है। तो सर बनाइए, इसमें समय निकालिए, बनाइए, क्योंकि हमको इसको सक्सेसफुल करने के लिए हमको खुद ही करना पड़ेगा, खुद बनानी पड़ेगी। और ये लिस्ट बनाए बिना कुछ आगे नहीं होगा। और सर किशोरी एक लाल, बात, हाँ बोलिए। एक बात और पूछना था कि हम तो न्यूट्रीचार्ज का जितना भी है सप्लीमेंट यानी कि जो भी है सब हम यूज करते हैं, लेकिन जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना सर, तब से यानी कि सिर दर्द यानी कि ज्यादा, जैसे कि कोई चीज देखने लगते हैं, कोई चीज सुनने लगता है ना, तो सिर मेरा बहुत ज्यादा दुखने लगता है। तो वो उसके तो लिए शायद सर मनीषा जी आपको कुछ बता पाएंगे उसके बारे में, लेकिन फिर कोई और तरीका निकालते हैं समझने का। आप मनीषा जी से सेपरेटली बात कर सकती हैं। आपका नंबर यहाँ पे आप चैट में अगर मनीषा मैम का है नंबर मेरे पास। आप एक मैसेज कर दीजिएगा, वो जवाब दे देंगे आपको। ठीक है। किशोरी लाल जी आप आइए। कितना कोर्स कितना देखा है और लिस्ट कितनी बनी है? कोर्स तो मैंने पूरा देखा है, पर आपकी बताए अनुसार मैंने मतलब नोट्स नहीं बनाए। मैंने क्या अपने हिसाब से नोट बनाए। तो 2 बार मैं परीक्षा दी मैंने, एक बार 68% नंबर आए, एक बार 74% नंबर आए। अब मुझे आपके अनुसार बनाना पड़ेगा नोट्स, मतलब पूरे पक्के याद नहीं होते। अच्छा, मतलब आप ट्रायल करके देख रहे थे कि मिलिंद सर सही कह रहे हैं कि नहीं? नोट्स तो बनाए मैंने, नोट्स तो बनाए थे मैंने, पर वो अपने से पढ़े बना दिए हिसाब से, मतलब पहले स्टैंडर्ड बना दी। अच्छा, और मैंने आपके अनुसार वो रेस्टर बना के ये भी लिस्ट बना लिया, पर मैं 4 महीने से बेड रेस्ट तो उसने स्पीड में नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो C1 2 3 4 बना दिया। ओके, वो भी कर लिया मैं। कितने बन गए हैं आपके C1 C2? C1 में कितने लोग होंगे? मेरे C1 17 से आदमी है, अभी रजिस्टर अलग रखा हुआ है, पर मतलब C1 C2 का ही बना दिया। मेरे मतलब मेरे मोबाइल में बहुत नंबर है, मैंने पूरा रजिस्टर भर लिया। ओके, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप लोगों ने, जिन्होंने भी कोर्स को पूरा देखा है ना स्टेप वाइज, हर चीज बहुत वो लॉजिकल स्टेप्स हैं सारे। सबसे पहले क्यों कनेक्ट बनाना है, उसके बाद क्यों हमको सही प्रश्न पूछने हैं, क्यों सुनना है, कैसे सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है। तो उससे डेविएट मत होइए, और इसीलिए रेगुलरली ये सेशन होता है आपको ये बताने के लिए कि इतना सब आपके लिए किया गया है, तो जस्ट फॉलो करिए, रिजल्ट आएंगे। जो लोग कर रहे हैं, जो ठीक से कर रहे हैं, उनकी C5 अनजान लोगों की लिस्ट 500 800 1000 लोगों की बन गई है ना? चलिए, और किसी से सुनते हैं तब तक। नसीम अहमद जी।
मैंने आपको पहले भी एक बार रिक्वेस्ट किया था कि कोशिश करें एक बार में एक ही काम करने का। जी जय हरसिम सर, नमस्ते सर। बस अभी थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट किया क्या? नहीं, कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? 2 हफ्ते पहले हमने बोला था कोर्स कंप्लीट करने के लिए, क्यों नहीं हुआ कोर्स कंप्लीट? सर अभी थोड़ा सा काम का सीजन हमारा चल रहा है, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है, तो बस इसलिए काम नहीं कर पाया हूँ मैं। उसमें किया मैंने, कोर्स में भी काम नहीं किया। कैसे इम्प्रूव होगा? कैसे पास करेंगे या कैसे ग्राहक के पास जाएंगे? जी अब यही तो है, अभी चल रहा है, करूंगा उसे मैं। देखिए, वो ट्रक चलाते चलाते पूरा रात जागते जागते कोर्स देखता है। आप तो देख सकते हैं ना दिन में 15 मिनट। आप एकदम यंग हैं, 15-20 मिनट, आधा घंटा तो आराम से देख सकते हैं। जी देखूंगा, मैं आज से शुरू किया हूँ, वो क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब देखेंगे रेगुलरली, है ना। जी और जी देखेंगे, उसको लिखेंगे, सीखेंगे, फिर अमल करेंगे, उपयोग करेंगे, रिजल्ट तो तभी आएगा। जी। चलिए, और किसके पास चलें? मदन गोपाल जी, आप बताएं, क्योंकि हम सब लोग जो है ना वो रेगुलरली रोज मोर और लेस। सर मेरा चार्ज नहीं होती, चार्ज जी सर C5C पे काम कर रहे हैं हम सर, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। जो भी न्यूट्रिशन हमारा जा रहा है ना, इसमें C5 में चल रहा है सर, अनजान लोगों पे। धीरे धीरे ही होगा, अनजान लोगों की लिस्ट धीरे धीरे बनेगी, वो एक साथ नहीं बनेगी। कम से लेकिन कम जरूरी क्या है, रोज बननी चाहिए, रोज उसमें एक दो नाम ऐड होनी चाहिए। हाँ, तो जो भी मान लो कोई बंदा मिलता है ना सर, हम उसका नंबर और एड्रेस नोट कर लेते हैं। वो एक बात हुई सर, लेकिन आपके C1 से C4 में आपने लिस्ट उनकी बनाई है, C1 C2 C3 C4? नहीं, वो नहीं बनाई मैंने सर। और वहां से आएंगे C5 जो है ना, आपके जानकार लोगों से आपको अनजान लोग मिलेंगे। उस बात को समझिए सबसे पहले, जानकार लोगों से अनजान लोग मिलेंगे। वो जब तक बात हमको नहीं समझ में आएगी, हम सेलिंग में सफल नहीं हो सकते। रेफरेंस आपको मिलेंगे उन लोगों से जो आपको जानते हैं। हम तो सर जो ऐसे मान लो न्यूट्रिशन ले रहे हमारे से, उसी से हम आगे रेफरेंस मांगते हैं, भाई कोई आपका जानकार या कोई हो। अब इसमें कैसा है जो आप कर रहे हैं ना, मान लीजिए एक अपन उदाहरण लेते हैं। अच्छा, आपसे ही पूछता हूं मैं, कितने लोग पूरे महीने में आपसे न्यूट्रिशन खरीदते हैं? हमारे पास है सर 7 के लगभग है। ठीक है, 7 लोग अगर पूरे महीने में खरीदते हैं तो आपके पास सिर्फ 7 लोग हैं जिनसे आप रेफरेंस मांग सकते हो, अगर आप आपके तरीके से चलते हैं कि जिसने खरीदा है उसी से मांगना। लेकिन अगर आपकी लिस्ट बनी C1 to C4, फिर मान लीजिए उसमें 100 लोग हुए, एक उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है सर। उन लोगों को आप ये बताइए कि वो शायद आपसे सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे, उनको सप्लीमेंट्स मत बेचिए, उनको बोलिए कि मैंने काम शुरू किया है, मैंने कोर्स किया है, सीखा है, और मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, मतलब अगर वो खुद लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, पर लोग जो आपके करीबी हैं उनसे आप मदद मांग सकते हैं कि मैं कुछ लोगों को अप्रोच करना चाहता हूं जिनकी मैं मदद कर सकूं उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने में। 2 फायदे होंगे, एक तो जो आपके पास स्वयं नहीं आ रहे हैं वो लोग शायद खुद भी आपके पास आएंगे कि यार बाकियों का तो मैं नाम देता हूं, पहले मेरे लिए भी तो बता दो क्या कर सकते हैं, तो एक और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। और दूसरी बात ये होगी कि ये लोग बहुत ज्यादा लोगों तक रेफरेंस, कोई भी व्यक्ति आपको दे पाएगा 2, 3, 4, 5 लोगों का, तो आपकी C5 की लिस्ट बढ़ेगी। आप लोगों को परसों मैंने एक फनल दिखाया था। फनल कैसा होता है, ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा सा होता है। तो हमेशा अगर आपके पास फनल में ऊपर 500 नाम रहेंगे तब आपके 50 ग्राहक बनेंगे, 100 ग्राहक बनेंगे। अभी अगर हमारे 7 ग्राहक हैं, इसका मतलब है हमारा फनल बहुत छोटा है। इसका मतलब है हम कई लोगों तक, हमारी लिस्ट में नाम ही ऐड नहीं हो रहे, और लिस्ट में नाम ऐड हुए बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू
टू गो एंड मीट, क्योंकि रोज अपन जाके मिलेंगे किससे? ऐसे ही सड़क पे चलते हुए तो हर किसी से नहीं मिल सकते, क्योंकि जो हमारा अप्रोच है वो इस तरह से होना चाहिए कि लोग हमको सीरियसली लें और वो समझ पाए कि भाई हाँ, इस व्यक्ति को न्यूट्रिशन के बारे में पता है। और अभी अगर आप लोग देखेंगे ना, चूंकि मैक्सिमम लोगों ने नोट्स ठीक से नहीं बनाए हैं, तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, ये वाला हिस्सा जो हम लोगों ने देखा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली हम उसकी बात ही नहीं कर पाते हैं दूसरों से, तो फिर लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आप रिश्ते बना लें, सब कुछ कर लें, उसके बाद में आपको स्वयं को न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होना तो आवश्यक है ही ना। और वो इस कोर्स में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की क्या आवश्यकता है, शरीर के अलग अलग अंगों के लिए न्यूट्रिशन की क्या आवश्यकता है, कि मस्तिष्क को क्या चाहिए, दिल को क्या चाहिए, आंखों को क्या आवश्यकता है, लीवर की क्या जरूरत है, सब कुछ विस्तार में बताया गया है आप लोगों को। पर अगर वो हम समझ के उसको सीखेंगे नहीं, तो फिर आप एक सिंपल सी बात सोचिए, सभी लोग, भले अभी आप 60-70 लोग इस सेशन अभी देख रहे हैं, सुबह थोड़े ज्यादा रहते हैं साथी, कि 99% कंपनियां दुनिया में ना ये कोर्स बना के आपको बेच देती, जिसके पैसे आप सभी लोग दे चुके हैं, और उसके बाद आपसे बात भी नहीं करते। क्योंकि सिंपल बात है, आपने पैसे दिए, उसके लिए आपको कोर्स मिल गया, अब आप उसको देखें ना देखें, कुछ करें ना करें, कोई क्यों किसी को लेना, क्यों एक्सपर्टिफाई को लेना देना होना चाहिए? लेकिन एक्सपर्टिफाई को लेना देना है, और इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सम्राट सर हो, मनीषा मैडम हो, मैं हूँ, हमारा उद्देश्य जो है ना, वो ये है कि जो व्यक्ति ये कोर्स करे उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उसको अच्छे से लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना आना चाहिए, और उसके लिए इतनी मेहनत की जा रही है रोज। तो जब तक हम ये इस बात को नहीं समझेंगे, और कई साथी हैं जो इसको समझ रहे हैं और उनकी इनकम बढ़ रही है, उनकी अर्निंग, उनकी आय बढ़ रही है रेगुलरली, तो जब किसी की बढ़ सकती है तो सबकी बढ़ सकती है ना। क्योंकि इसमें कोई किसी का ऐसा तो है नहीं कि भाई सब लोग अगर बाजार में जाएंगे ये कोर्स करके 10 में से 2 लोगों की आय बढ़ेगी, नहीं, पूरे 10 की बढ़ सकती है, अगर आप ईमानदारी से जो बताया गया है वो फॉलो करें तो ये जो मेहनत आपके साथ की जा रही है, वो आप लोगों को भी रेगुलरली रोज वो मेहनत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात किया गया है, ये आपको C1 to C5 पूरी दुनिया में कोई नहीं सिखाएगा, किस तरह से आपको बात करनी है, कैसे शुरुआत करनी है, क्यों अनजान लोग जरूरी हैं। तो चलिए और भी चलते हैं। सविता जी, बहुत दिनों से आपने कभी बात नहीं की, आपका एक्सपीरियंस बताइए कुछ। हाँ जी, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। जी, कितना हो गया कोर्स आपका, कितना कर लिया आपने? कोर्स तो सर देखा है, पिछली बार कब देखा? पर पूरा नहीं देखा, मतलब सारा एक दो बार देख लिया, ज्यादा टाइम नहीं देखा सर। हाँ, और ऐसा क्यों? सर टाइम नहीं लगता। ओके, टाइम जो है ना वो बहुत विचित्र वस्तु है। अगर आप चाहेंगे टाइम निकालना तो बहुत सारा निकल आएगा, और अगर आप टाइम को व्यर्थ करना चाहेंगी, वेस्ट करना चाहेंगी जो चीजें आवश्यक नहीं है उसमें, तो भी वो चला ही जाएगा, क्योंकि उसको अपन हाथ में पकड़ के रोक तो सकते नहीं है टाइम को। अभी 7:42 हुए हैं, 1 मिनट बाद 7:43 हो जाएगा, हो ही गए, अगले 1 मिनट बाद 7:44 हो जाएगा, तो समय थोड़ी रुकने वाला है। सविता जी, आप इंस्टाग्राम पे हैं? सर मैंने पहले बनाया था इंस्टाग्राम, फिर मैंने डिलीट कर दिया। फेसबुक में इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हैं? हाँ जी सर, इंस्टाग्राम नहीं फेसबुक देखती हूँ। अच्छा, तो दिन में कितने मिनट के लिए देखते हैं फेसबुक? अब तो कम ही देखती हूँ, पहले देख लेती थी जब मतलब मैंने कितना? दिन में 1 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा?
नहीं सर, अब नहीं देखती मैं, मतलब कि फेसबुक बहुत कम देखती हूँ। अच्छा, बहुत कम मतलब दिन में एक बार तो देखते हैं? सम्राट सर पूछ रहे कितने मिनट देखती हैं, वो कुछ उनके प्रश्न पूछ रहे 5-10 मिनट शायद कभी कभी। अच्छा, हर दिन ना 5-10 मिनट जो आप फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, 1 महीने के लिए मत देखिए। वो 5-10 मिनट ना आप ये कोर्स में डाल दीजिए बस। ठीक है सर। ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। देखिए यहाँ पे जो सीखने को आपको कोर्स में मिल रहा है ना, सम्राट सर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो समय अपना किसी अनावश्यक चीज में जा रहा है, वो अगर हम सही दिशा में देने लग जाएं तो उसका रिजल्ट अलग आएगा। और ये रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सम्राट सर अभी थोड़ी देर पहले 6 घंटे का कोर्स है, वो एक साथ तो होने वाला नहीं है। रोज रोज थोड़ा देखिए, नोट्स बनाइए। और जो लोग सफल हो रहे हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, वो जो सीख रहे हैं ना उसको उपयोग कर रहे हैं फील्ड में जाकर। जब तक हम फील्ड में उपयोग नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप ठीक है सर। लोगों ने हाथ खड़ा किया है कि आप आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। ये बिना जिनका टाइम नहीं आ रहा है, मतलब दिन में 15 मिनट कम फेसबुक या व्हाट्सएप देखिए बस, और कुछ नहीं करना है। 15 मिनट आ जाएगा दिन में बस। ठीक है सर। और जब ये 15 मिनट आ जाएगा तो फिर हमको ग्राहक टाइम ऐसे लगता है कि पूरा दिन निकल गया, टाइम निकलता ही नहीं है, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है घर के कामों में। हाँ, तो इसीलिए तो आपको एक एक्सरसाइज करने को कहा था। आप सभी लोग सुन लें एक बार, और एक बार ये एक्सरसाइज करें, लिख लें एक बार क्या करना है। सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक, या जब भी आप सोते हैं, हर आधे घंटे का आप एक डायरी में टाइम लिखिए। 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7 से 7:30, 7:30 से 8, 8 से 8:30, हर आधे घंटे में। और इसको कल से अगले 7 दिन तक करिए। 2 तरीके आपके, अगर पिछले 7 दिन का आपको याद है तो लिख के रख लीजिए कि आपने कब कब क्या क्या किया था। मान लीजिए याद नहीं है तो कल से ये एक्सरसाइज शुरू करिए कि हर आधे घंटे में मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली आप लिख के रख लीजिए। 7 दिन बाद जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना समय हम काम की चीजें कर रहे हैं, आवश्यक चीजें कर रहे हैं, प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं, और कितने समय हम अनावश्यक नॉन प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं। और 7 दिन काफी लंबा समय होता है ये समझने के लिए कि हमारा समय व्यर्थ कहाँ जा रहा है। तो जब आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये समय व्यर्थ हो रहा है, तो धीरे धीरे उस समय की जगह काम की चीज करना शुरू कर दीजिए। और आप जैसे ही वो करेंगे, आपको बहुत जल्दी, विदिन 1 महीने 2 महीने में बहुत जादू हो रहा है ऐसा लगने लगेगा। क्योंकि जैसे ही हम सही काम करने में समय देंगे, हमारी आमदनी बढ़ने ही वाली है। हर किसी की बढ़ सकती है जो ऐसा करे। सवाल यह है कि हम खुद से झूठ बोलते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है, लेकिन आलस्य भी बहुत है। असली बात ये, और ये हम भारतीयों पे तो बहुत ज्यादा लागू होती है, हम बहुत आलस से प्रेम करने वाले लोग हैं। हमको सबको लगता है कि बिना कुछ ज्यादा किए अगर कमाई कहीं से आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। हमको फ्री, और बहुत सारी सरकारें देती भी आजकल, तो वो भी हमारी आदत और बिगाड़ रही है ना। फ्री बहुत मिल जाता है तो मेहनत करने की इच्छा नहीं रहती है। लेकिन अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये हम सबको करने की जरूरत है। चलिए एक बार सबके हाथ नीचे करके पूछे, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ एक बार के लिए नीचे कर रहा हूं। अब अगर आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है
तो हमारे पास और 10-12 मिनट है। जी तन्वी जी। ये सर मुझे ये पूछना था कि ओमेगा 3 के बारे में सर पूछना है मुझे। वो गलत प्रश्न होगा इस सेशन के लिए। यहाँ पे हम एडवांस जस्ट ओमेगा 3 हाँ मतलब एक प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट के बारे में बात करनी, क्योंकि यहाँ पे अपन फोकस कर रहे हैं बिजनेस बिल्ड करने के ऊपर। तो अगर आपका प्रश्न कोई सिर्फ ओमेगा 3 के ऊपर देखते क्या पूछते हैं? हाँ सर मुझे ये पूछना था, जिनको मैंने प्रोवाइड किया, मेरी एक्चुअली फ्रेंड है, अब वो 3 महीने से दूसरे कोई कंपनी का खा रही है जो कि 1800 का है। तो जब मैंने उसे प्रोवाइड किया तो वो ये कह रही है कि तुम्हारा लोकल है, बेकार है, मैं इतना महंगा आता है, तुम्हारा इतना सस्ता क्यों है। तो मैं उसको बोली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसलिए इतना सस्ता है, काफी सस्ता है, लेकिन नहीं मान रही वो। हाँ ओके, तो ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, इसका मैं जवाब देता हूँ आपको। कंपनी एक बात हुई, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है कोई भी सप्लीमेंट में, वो है क्वांटिटी। जी सर। कि अभी ओमेगा जो है उसकी डेली रिक्वायरमेंट आरडीए के हिसाब, जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपको पढ़ाया गया है कोर्स में, जी सर। ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट एक मनुष्य के शरीर में 1500 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम, यानी 1.5 से 2 ग्राम की है करीब करीब। जी सर। अब आपने दो चीजों को जब आप कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा कि कोई 1800 का है, आप जो कर रही हैं वो शायद सस्ता होगा। सवाल ये है कि मान लीजिए 1 किलो आटे की थैली है और 5 किलो आटे की थैली है, तो भाव तो अलग रहेगा ना। जी सर। तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कि जो आपकी सहेली ले रही होगी उसमें क्वांटिटी कितनी है। अगर उसमें 1.5 ग्राम डला हुआ है ओमेगा 3 और आपके इसमें 500 मिलीग्राम है या 250 मिलीग्राम है, तो ऑफ कोर्स भाव में अंतर रहेगा। जी सर। तो ये पहली चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात, बहुत आसान है 100 रुपए की चीज को 500 रुपए में बेचना या 1000 रुपए में बेचना। और दो अलग अलग तरह की कंपनियां होंगी, कोई 100 की चीज 1000 में बेचने में विश्वास करता है और ये सोचता है कि हम कुछ ही ग्राहक बनाएंगे। कोई 100 रुपए की चीज 300 रुपए में बेचने का प्रयास करता है और सोचता है कि ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो ये एक जो है वो अपने हर कंपनी का अपना काम करने का तरीका होता है। आप ताज में चाय पीने जाएंगी 500 रुपए की मिलेगी, दुकान पे जाएंगी किसी नॉर्मल होटल में 150 रुपए में मिलेगी, और अपने पड़ोस की टपरी पे जाएंगी वहां 25 रुपए में मिलेगी सेम चाय। तो आप ऐसा कह सकती हैं कि चाय जो है, और शायद कई बार वो 25 रुपए वाली टेस्टी ज्यादा होगी ताज वाली चाय से, लेकिन अलग अलग जगह पे सेम चीज का अलग भाव रहेगा। अब आपको ये निर्णय करना है और आपके ग्राहक को जिनसे आप बात कर रही हैं कि सबसे पहले आप वो जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रही हैं उसका कारण क्या है। चाय अगर आप, जब मैंने उदाहरण लिया कि भाई चाय आप पीना चाहती टेस्ट के लिए, तो वो शायद आपको ताज में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जब हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर में डिफिशियंसी हो रही है ओमेगा 3 की, और इसके लिए रोज लेना जरूरी है। हृदय से लेके कई जगहों पे वो शरीर में मदद करता है। तो ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है जो कि लेना पड़ेगा, आपको रोज लेना पड़ेगा। तो उन चीजों को आप कंपेयर कीजिए। 250 मिलीग्राम से लेके 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम तक के कैप्सूल, उससे ऊपर का कैप्सूल आ नहीं सकता है, क्योंकि 1 ग्राम से ज्यादा बड़ा कैप्सूल या टैबलेट कोई व्यक्ति किसी को भी खाने में दिक्कत होगी तो कोई कंपनी बनाएगी नहीं उससे ज्यादा। तो मैक्सिमम जो है वो 500 mg, क्योंकि सवाल सिर्फ कोई भी कैप्सूल या टैबलेट बनेगा तो उसमें सिर्फ वो इंग्रेडिएंट ही नहीं होता है, उसके अलावा एक्सिपिएंट्स बोला जाता है, वो चीजें डालनी पड़ती है उसको पूरा करने के लिए। तो यूजुअली कोई भी कैप्सूल या टैबलेट 850 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक का होता है, जिसमें 500 mg तक आपको ओमेगा मिलेगा। तो ये सब बातें आप समझिए उनसे। और इसीलिए अगर हम कोर्स देखने को तो क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई बातें उसमें कवर की गई है, आपको सब ध्यान में आएगा। और जरूरी नहीं है कि हर बार
कोई चीज अगर सस्ती है तो वो खराब होती है, Yes, sir. उसके पीछे ये उद्देश्य हो सकता है कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो सर मैंने समझाया था लेकिन वो नहीं मान रही है, नहीं मानती तो छोड़ दो। क्योंकि हर जिसने व्यक्ति- दिया है सर, वो उसने बोल दिया है कि 4-5 वाले जितने भी ओमेगा आते हैं ना सब बेकार होते, मत खाया करो। देखो, एक बात को ध्यान में रखिए, मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, और इसीलिए फनल बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम 10 लोगों से अगर बात करेंगे तो 1 या 2 लोग सब कुछ बताने के बाद भी हमारी बात नहीं मानेंगे, जी सर। और अगर हमें लगता है कि हम सही हैं और वो नहीं मान रहे हैं, उनको छोड़िए और आगे बढ़िए। इसको हमें कोई इज्जत का सवाल नहीं बना लेना कि ये व्यक्ति मुझसे क्यों नहीं खरीद रहा है। ये इज्जत का सवाल क्यों बनाना पड़ता है कि लोग ही हमारे पास कम होते हैं। हम जाई 5 लोगों के पास रहे, अब उसमें से भी एक ने मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे, ये प्रश्न आता है। जब 500 लोग रहेंगे ना तो आप ध्यान भी नहीं दोगे आपके फ्रेंड पर। और आप, दूसरी बात है, अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए एक आध सेशन हम ऐसा रखेंगे जहाँ पे इस तरह के प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करके उनको बताया जा सकता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार 1800 वाली चीज अच्छी हो सकता है 1800 वाला व्यक्ति जो है वो 1500 रुपए मुनाफा कमा रहा है, संभव है ना, बिल्कुल संभव है। तो ऐसा नहीं कि ताज में चाय 500 रुपए की है तो वो चाय तो 25 में ही बनती है, 475 रुपए वो सीधे सीधे कमा रहा है, नहीं। जब आप ताज में जाते हैं तो वहाँ एयर कंडीशन में बैठते हैं, उसका पैसा लगता है। जब ताज में जाते हैं तो जो कप और प्याली की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अलग होती है। जो व्यक्ति आपको देने आता है उसके कपड़े बहुत, अगर आप उसको देखेंगे जिस तरह से वो खुद को कैरी करता है, जिस तरह से वो आपसे बात करता है, उसकी तनख्वाह शायद 50,000 रुपए होती है। तो वो चाय 500 रुपए की है, उसका एक कारण है। यस सर। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि कौन से, और इसीलिए यहाँ पे आपको ग्राहक को कैसे अप्रोच करना है ये सब इस कोर्स में कवर किया गया है। आपको विशेषता बताई गई है कि एक रेगुलर, मतलब एक व्यक्ति, एक ग्राहक जो होना चाहिए उसकी विशेषताएं क्या है। और ये सब करने के बाद भी 10 में से 2 लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारी बात नहीं मानेंगे, उनको खुशी खुशी नमस्कार कीजिए और आगे बढ़िए। क्या दिक्कत है, वो नहीं ले रही है, उनको अब इतना ही बोल दिए कि मैं, मेरी तरफ से मैंने आपको सब बता दिया है और आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको जो उचित लगता है वो आप करिए। आप बिल्कुल वो 1800 रुपए का प्रोडक्ट अगर आपको सही लगता है तो वो लेते कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपको लॉजिकली बता रही हूँ कि ये इस तरह से होता है, आगे आप स्वयं निर्णय लीजिए, क्योंकि हमारे हाथ में है लोगों तक जानकारी पहुंचाना, हमारे हाथ में है लोगों को सब कुछ समझा के बताना। जी सर। निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, निर्णय उनके हाथ में। सर जब मैंने उनको बोला कि हमारा प्लांट बेस है ओमेगा, तो कह रही प्लांट वाला कहाँ ओमेगा, तो मछली वाला ज्यादा अच्छा होता है, मछली पे ही। तो अब उनकी जानकारी ही लिमिटेड है ना। प्लांट बेस्ड ओमेगा आता है, अगर उन्हें पता ही नहीं है तो आप सिर्फ सहानुभूति रख सकती हैं उनके साथ। देखो, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में जो सोया हुआ इंसान है ना उसको आप जगा सकते हैं, सोने का नाटक करने वाले इंसान को नहीं जगाया जा सकता। तो पर फिर भी आपकी, चूंकि वो आपकी मित्र हैं या आपके सिर्फ ग्राहक हैं? 1 मिनट, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आपकी मित्र है या ग्राहक है? सर वो सर मेरी ऑफिस की है। ठीक है, अब उनको मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ये उनके साथ अपनाइए। आप उनको बोलिए कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैं आपको मेरा प्रोडक्ट खरीदने को नहीं कहूंगी, तो आप निश्चिंत हो जाओ, आज भी नहीं कहूंगी, 6 महीने बाद भी नहीं कहूंगी, 1 साल बाद भी नहीं कहूंगी। तो पहली इनफैक्ट मेरे को आपको देने का ही नहीं है, उल्टा बोलो, मेरे को आपको कुछ बेचना नहीं है, आप बोलोगे तो भी नहीं दूंगी। पर अब मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रही हूँ, इसको आप कंफर्म कर लो। जी सर। अब जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट नहीं दूंगी तो बेसिक बात ही खत्म हो गई, है ना। पर मैं आपको सही जानकारी दे रही हूँ और ये आप गूगल पे जाके कंफर्म कर लो, कोई और जानकार व्यक्ति है उससे पूछो और कंफर्म कर लो। और अगर आपको लगे ईमानदारी से कि जो मैं बता रही हूँ वो सही हूँ, तो फिर मेरे पास आना, और फिर जब आप खुद कहेंगे कि हाँ मैंने अब कंफर्म कर लिया और मैं कहती हूँ कि मेरे को आपसे प्रोडक्ट लेना है,
तब हम बात करेंगे, पर मैं खुद होके आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इस बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ। मैं इस बिजनेस में हूँ लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, वो मेरा पहला उद्देश्य है, पहला ऑब्जेक्टिव है। ऑफ कोर्स घर चलाने के लिए मुझे पैसा कमाना है, तो ऊपर वो मैं सही सलाह देके सही काम करके कमाना चाहती हूँ, न झूठ बोल के, न कुछ गलत बता के। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या मेरी जानकारी ठीक नहीं है, तो मैं आपको और जानकारी देती हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए और ये भूल जाइए कि मैं आपसे कुछ खरीदने को कहने वाली हूँ। तो आप ये टेंशन मत लो कि ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कुछ खरीदो मुझसे। क्या होता है, जब हम लोगों से ये बात करते हैं ना कि हमको आपको कुछ बेचना ही नहीं है, तो फिर वो ज्यादा कई बार ओपन। अपने कई साथी हैं जिनको जैसे कोर्स में मैंने बताया और रोज के सेशन में भी मैं बोलता हूँ कि अगर व्यक्ति ये बोलता है मेरे को 1 महीने के लिए सप्लीमेंट ट्राई करके देखना है, उसको बिल्कुल मना कर दीजिए। उनको बोलना सर 1 महीने के लिए मेरे को देना ही नहीं। yes. ये कोई ट्रायल नहीं है किसी शर्ट का या किसी नए सूट का कि ट्रायल रूम में जाके ट्रायल कर लिया किसी मॉल में। आप आपके शरीर के साथ खिलवाड़ न कीजिए। ये ट्रायल के लिए नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट महीनों लेने के बाद असर दिखाते हैं, तो 15 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ट्रायल क्यों करना है? yes, आपको समझने की आवश्यकता है कि आपके शरीर में इन चीजों की कमी है ना। तो चलिए आज के लिए सेशन को समाप्त करें, 8 बज गए हैं। कल सुबह हम मिलेंगे ही वापस। तो हम लोग कल सुबह फिर मिलेंगे 7 बजे। एंड बहुत अच्छा, ये सारे जो डिस्कशन है ना, देखिए प्रश्न कोई एक व्यक्ति पूछता है, लेकिन हम सब लोग जो सुन रहे हैं, और सुनने के ऊपर बहुत ज्यादा इस कोर्स में ध्यान दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों की ये है कि हम सुनते कम हैं। तो सब लोग अगर सुनेंगे और जो आपको ठीक लगता है वो नोट्स बनाएंगे, तो ये सेशन ही आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। ठीक है, कल सुबह मिलेंगे 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, फैंटास्टिक।